सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल क़ब्रु रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह औ हफ़रतुम मिन हफ़रिन नार। हुजूर फरमाते हैं कि कब्र या तो जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है और या जहन्नम के गड्ढे में से एक गड्ढा है। अलगरस जिस कब्र में हम और आप आराम करेंगे क़यामत तक, वो कब्र अगर दिल इश्क़े मुस्तफ़ा से रोशन है तो वो जन्नत की क्यारी है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर ईमान व अकीदा मजबूत है, हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत दिल में बसी हुई है, तो आका करीम की जलवागरी से ही कब्र हश्र तक के लिए रोशन व मुनव्वर हो जाएगी। फरमाते हैं कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। हजरात मोहतरम, आज की ये महफिल जिसमें हम और आप शरीक सआदत हैं, ये महफिल सालाना फातिहा बराए इसाले सवाब मरहूम अलहाज अब्दुल मजीद साहब नव्वरल्लाहु तुरबतहू की सिलसिले में मुनक्किद हुई है। मैं तमाम अरबाबे अहले सुन्नत को बिलखुसूस अलहाज मरहूम अब्दुल मजीद साहब के तमाम बच्चों को मुबारकबाद पेश करता हूं और उन्हें खराज अकीदत पेश करता हूं कि इस मौके पर उन्होंने ये अजीमुशान महफिल का इनेकाद किया। हजरात मोहतरम, ये बड़ी खुश आइंद बात है कि इंसान जाने वाले को उसके जाने के बाद याद रखे। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा रिश्ते अकीदत व मोहब्बत सिर्फ चलती हुई सांसों तक महदूद नहीं रहता, बल्कि हम अपने मरहूमीन को उनके दुनिया से जाने के बाद भी याद करते रहते हैं। बेशक। और इसके लिए कुरान में, हदीस में सराहतें मौजूद हैं कि इंसान अपने मरहूमीन के लिए ईसाले सवाब करता रहे। जितने अहबाब यहाँ हाजिर हैं, आपने बहुत सारी नातें समाअत फरमाई और बहुत सारे शोराए कराम को आपको बाद में समाअत करना है। हज़रत अल्लामा कारी नियाज़ साहब की तकरीर भी आपको समाअत करना है। थोड़ी देर के लिए मैं चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ मैं आली जनाब मोहम्मद इरशाद और बड़काऊ भाई, मोहम्मद इरफान भाई और आली जनाब फुरकान भाई, कारी मोहम्मद उस्मान साहब, अजीजम मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद सलमान सल्लल्लाहु ताला और तमाम इनके अइज़ा अक़रबा को कि आज अपने वालिद के ईसाले सवाब की गरज से जब 1 साल पूरा हुआ तो ये महफिल मुनक्किद की। और होना भी यही चाहिए कि जो लोग हमसे इस दुनिया में वाबस्ता हैं, उनका ताल्लुक सिर्फ दुनिया तक ही महदूद नहीं है। जब वो दुनिया से चले गए हैं, अब वो खास तौर पर अपने मुताल्लिकीन की तरफ मुतवज्जो होते हैं और उनसे ईसाले सवाब की उम्मीदें रखा करते हैं। दरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व उम्मतिहिल करीमा व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। अल्लाह रब्बुल
रब्बुल इज्जत कलामे बलीग में इरशाद फरमाता है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुआ शिफाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन। हमने जो कुरान उतारा है ये कुरान मोमिनों के लिए शिफा भी है और मोमिनों के लिए रहमत भी है। गौर करना चाहिए, आप तमाम लोगों को यहाँ दावत फिक्र दी गई है कि ये जो कुरान है ये रहमत का सबब है। इसकी तिलावत से रहमतें नाजिल होती हैं, इसकी तिलावत से बरकतें उतरती हैं। जब कुरान पढ़ा जाता है तो अल्लाह की रहमतें नाजिल हुआ करती हैं। साफ तौर पर कुरान फरमा रहा है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुआ शिफाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन। 15वें पारा की आयत करीमा है, साफ पता चल रहा है रब फरमाता है ये कुरान रहमत भी है, ये कुरान बरकत भी है, ये कुरान शिफा भी है। मगर पूरी तफसीर उठा करके देखिए, ये कहीं नहीं लिखा गया कि ये कुरान सिर्फ जिंदगी में रहमत है। अगर मोमिन इंतकाल कर जाए, उसे कब्र में उतार दिया जाए, उसकी कब्र बराबर कर दी जाए तो कुरान उसके लिए रहमत नहीं है, इसका कहीं इनकार नहीं है। लिहाजा जो लोग इसाले सवाब के मुनकिर हैं उन्हें सोचना चाहिए कि कुरान तो रहमत है, हमेशा हमेश के लिए रहमत है, ये जिंदों के लिए रहमत है, ये मरने के बाद भी रहमत है। जो पढ़ रहा है ये उसके लिए भी रहमत है, जिसके लिए पढ़ा जा रहा है वो उसके लिए भी रहमत है। चुनांचे 1 साल पूरा हुआ, 1 साल पूरा होने के बाद ऐसा नहीं है कि कुरान की तिलावतों से कब्र में रहमतों का नुज़ूल नहीं होता। कुरान ने साफ कहा है कि जब रहमतें उतरती हैं तो जब जब इसकी तिलावत करके जाने वाले के लिए इसाले सवाब किया जाएगा, अल्लाह उसके कब्र पे रहमतों का नुज़ूल वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि अपने मरहूमीन के लिए हमेशा कुरान शरीफ की तिलावत करते रहा करें और करवाते रहा करें। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान शरीफ पढ़ा गया, मरहूम के लिए इसाले सवाब किया गया। कुरान यहाँ पढ़ा जाता है, इसकी बरकतें कब्र में जाहिर होती हैं, इसकी रहमतें कब्र में जाहिर होती हैं। कुरान के इसाले सवाब की वजह से कब्र रोशन व मुनव्वर होती है, रब की रहमतें उतरती हैं और मुस्तफ़ा करीम की आमद से आलम ये होता है कि कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। हदीस शरीफ में आया है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हज़रत साद इब्ने अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी रसूल हैं, वो हाजिर हुए। हाजिर होने के बाद बारगाहे मुस्तफ़ा में अर्ज करते हैं, आप लोग गौर से सुनिएगा, अपने ज़हनो दिमाग में ये बात बिठाइए कि हमारा ये अमल इसाले सवाब करना, अपने मरहूमीन को याद करना अल्हम्दुलिल्लाह ये कुरान के भी मुताबिक है, ये हदीस के भी मुताबिक है, ये सुन्नते सहाबा के मुताबिक है, ये असलाफ के मुताबिक है। सालिहीन और सल्फ़े सालिहीन का ये तरीका है, उनके तरीके पर हम चलते हुए अपने मरहूमीन को फरामोश नहीं करते हैं और बता देते हैं ऐ दुनिया वालों, वो दुनियावी रिश्ते होते हैं जो सांस के चलने तक दुनिया के अंदर महदूद रहते हैं, मगर मोमिनों का ईमानी रिश्ता वो न जमीन के ऊपर खत्म होता है न जमीन के अंदर खत्म होता है। जब तक मुताल्लिकीन दुनिया में बाकी रहते हैं अपने चाहने वालों को और अपने इज़्ज़ा अक़रबा के लिए इसाले सवाब करते रहते हैं। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। जरा आप सब लोग बोले सुभान अल्लाह। हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बारगाहे मुस्तफ़ा में हाजिर हुए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, हमारी वालिदा का इंतकाल हो गया है, वो जब तक दुनिया में थी हम उनकी खिदमत किया करते थे, उनकी खिदमत में हाजिर रहा करते थे, उन्हें कभी परेशानी लाहिक नहीं होने दी, उनके लिए कभी परेशानी के असबाब पैदा होने नहीं दिया, हम उनकी खिदमत किया करते थे। या रसूल अल्लाह, हम अपने माँ से बड़ी मोहब्बत करते हैं, आज वो हमारे सामने नहीं है, हम उनकी खिदमत कैसे करें? जब तक वो दुनिया में थी हम उनके पैर दबाया करते थे, उनके कदमों को बोसा दे करके जन्नत के चौखट को चूमने की सआदत हासिल किया करते थे। या रसूल अल्लाह, वो दुनिया में थी तो उनके लिए खाने का इंतजाम करते थे, उनके लिए आराइशों का ज़ेबाइश का इंतजाम करते थे, पहनने
पहनने ओढ़ने का इंतजाम करते थे। या रसूल अल्लाह, अब हमारी वालिदा दुनिया से चली गई है, अब हम उनकी खिदमत कैसे करें? उनकी बारगाह में अगर अपनी मोहब्बतों का सौगात भेजना हो तो या रसूल अल्लाह, हम उनकी खिदमत में कौन सी सौगात भेजें? कौन सा सदका अफजल है? पूछा या रसूल अल्लाह, अय्य सदक़त अफजल हो या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी कौन सा सदका सबसे ज्यादा अफजल है? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अलबीर यानी पानी का सदका करो। ऐ साद, तुम अपने माँ के नाम से कोई कुआं बनवा दो, चूंकि ये रेगिस्तान का इलाका है, अरब की सरजमीन है, दूर दूर तक चरिंदों परिंद के लिए पानी नहीं मिलता, यहाँ पर पानी की किल्लत है, लोग प्यास के पर तड़पते रहते हैं, पानी के लिए परेशान होते हैं, बसा औकात लोगों की जान चली जाती है, इसलिए सबसे ज्यादा जरूरत पानी की है। हुजूर ने फरमाया, अलमा, ऐ साद, तुम अपनी वालिदा के लिए पानी का इंतजाम करो। हजरत साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुआं खुदवाने लगते हैं। जब कुआं बनकर तैयार हो जाता है, कुआं कंप्लीट हो गया, हुजूर की बारगाह में आए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, कुआं तो बन गया है, पानी का इंतजाम हो गया है, अब क्या करें? हुजूर तशरीफ लेकर के आए, कुआं पर खड़े हुए, हाथ उठाया, फातिहा के लिए दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा हाज़िही ले उम्मे साद, ऐ बारे इलाह, इस पानी का सवाब साद के माँ के लिए है, कयामत तक इसमें जो भी पानी पिएगा इसका सवाब साद की माँ को पहुंचेगा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले एसाले सवाब, मोहतरम हाजी अब्दुल मजीद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। आज बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि फातिहा का सबूत कहाँ है? यही हदीस है जिससे फातिहा साबित होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात इसी रविश पे कायम है कि आज जब भी हमारे यहाँ फातिहा होती है तो इंतजाम कोई भी हो, मगर हुजूर ने चूंकि पानी फरमाया है तो पानी का इंतजाम जरूर होता है, पानी रखा जाता है, पानी सामने पेश किया जाता है, अगरचे एक ही गिलास ही में क्यों ना हो। हुजूर ने फरमाया था कि ये हजरत साद के लिए, माँ की माँ के लिए ये पानी का सवाब है, चुनांचे उस कुएं का सवाब हजरत साद की वालिदा को वक्फ किया गया। उसी रविश पर आज भी तमाम के तमाम अहले सुन्नत के मानने वाले अपने मरहूमीन के लिए इसाले सवाब का इंतजाम करते हैं और फिर दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, ऐ मौला इसकी सवाब फला को पहुंच जाए। चुनांचे साल पूरा हुआ, आज कारी साहब, इरफान भाई, फुरकान भाई, सलमानो, इरफान, रिजवान सब ने मिलकर के अपने वालिद के इसाले सवाब के लिए इंतजाम किया, अपनी अकीदतों को जाहिर करते हुए उस पर फातिहा कराई और बारगाहे इलाही में दुआ की, ऐ बारे इलाह हमारे वालिदे माजिद का साया हमसे उठ गया है, अब वो हमारी जाहिरी निगाहों के सामने नहीं है, हम उनकी खिदमत करना चाहें तो जाहिरी तौर पर नहीं कर सकते, मगर ऐ बारे इलाह तेरे हबीब का जिक्र करवाया है, तेरे हबीब पे उतरा हुआ कुरान पढ़वाया है, तेरे हबीब के नाइबीन को बुलाया है, इन उलमा को दावतें दी है, इनकी जियाफत की है, इनसे इसाले सवाब को लेकर के अपने वालिद की कब्र पर और उनकी रूह के लिए इसाले सवाब किया है। ऐ बारे इलाह तू इसे कबूल फरमा ले। यकीनन बारे इलाह ने मुस्तफा जाने रहमत की इस तारीफ और सना को और कुरान की तिलावत को कबूल फरमा लिया है और इसकी बरकत ये है कि हम यहाँ पढ़ते हैं और वहाँ अलहाज अब्दुल मजीद की रूह खुश होती है और कब्र पर रहमतों अनवार की बारिश होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अली जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हजरात मोहतरम, चुनांचे ये बातें आप जहन नशी रखें और अपने मरहूमीन को याद करते रहें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ में आपको और सुनाता हूँ जिसे सुन करके ईमान ताज़ा हो जाएगा और इसाले सवाब के लिए आपको सनद और दलील मिल जाएगी। हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इज़ा मातल इंसानो यनक़तु अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलास।
आदमी जब इंतकाल कर जाता है तो उसके अमल का सिलसिला रुक जाता है। दुनिया में रह करके उसने नेकियां कमाई हैं, दुनिया में रहता है उसने नमाजें पढ़ी हैं, उसने सदका किया है, उसने खैरात किया है, उसने अच्छाइयां की हैं। दुनिया में रहते रहते उसने अपने आप को पाकबाज बनाया है। कुरान कहता है कद अफलहा मन तज़क्का, फलाहो कामयाबी उसके लिए है जिसका नफ्स साफ है, जो कामयाबी उसके लिए है जिसका दिल साफ है, जिसके ख्यालात पाकीज़ा है, जिसका किरदार पाकीज़ा है, जिसका कैरेक्टर पाकीज़ा है। कद अफलाहा, कामयाबी उसके लिए है। मन तज़क्का, जिसने अपने आप को साफ सुथरा रखा, जिसने अपने आप को पाकीज़ा बनाया, जो पाक रहा, साफ सुथरा रहा। कद अफलाहा मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला। रब इरशाद फरमाता है कामयाबी उसके लिए है जिसने इस दुनिया में रहकर अपने आप को पाकीज़ा बनाया और अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र किया। व ज़करा अस्म रब्बिही, अपने रब का नाम लिया, अपने रब के नाम को जिक्र किया। फसल्ला, रब के लिए नमाजें पढ़ी। ये सब दुनियावी आमाल है। दुनिया में रह करके जो अपने आप को पाक साफ सुथरा रखता है, अपने ख्यालात को पाकीज़ा बनाता है, यकीनन वही कामयाब है। और उसके बाद जिसने अपने रब का नाम लिया, अपने रब के नाम का जिक्र किया, नमाजें पढ़ी, वही कामयाब है। वज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला, अपने रब का नाम लिया और नमाजें पढ़ी हैं, वो कामयाब है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आगे इरशाद फरमाता है बल तुसिरूनल हयातद दुनिया, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दुनियावी जिंदगी को देख करके मुतासिर होते हैं और वो समझते हैं कि दुनियावी जिंदगी ही सब कुछ है। दुनिया में जब तक रह रहा है उसी जिंदगी पर उसका मदार है, यही सारी कायनात का अंसासा है, यही पूरी दुनिया का सरमाया है। मगर ये तो चंद दिन की जिंदगी है। वमा मताउ दुनिया इल्ला गुरूर, ये दुनिया की जिंदगी ये महज धोखा है। आदमी के लिए इस दुनिया की शानो शौकत, ये दुनिया की आराइश और इंतजाम, ये सब धोखा है, ये फरेब है। चंद दिन दुनिया में रहता है, उसके बाद ये सब कुछ छोड़ करके दुनिया से खाली हाथ जाना पड़ता है। अल्लाह इरशाद फरमाता है लोग मुतासिर हो गए जाहिरी जिंदगी से, वल आखिरतु खैरुन, मगर जो आखिरत है वही भला है, वही बेहतर है। वह अबका, और आखिरत की जिंदगी दायमी है, वही हमेशगी वाली है। हजरत मोहतरम, चुनांचे आखिरत की जिंदगी वो हमेशगी वाली है, वो देर तक रहने वाली है। आखिरत की जिंदगी वही असली जिंदगी है। कुरान में रब ने दूसरी जगह फरमाया, इरशाद फरमाता है व इन्न दारल आखिरती लहियल हयवान, आखिरत की जिंदगी वही असली जिंदगी है, वही हमेशा की जिंदगी है। इंसान इस दुनिया में रहा, दुनिया में उलझ गया, दुनिया में फंस गया, दुनिया के अंदर कामयाब उसको समझा गया। जो बड़ा चैप्टर रहा दुनिया के अंदर, जिसके अंदर फ्रॉड और लालच ज्यादा रही, दुनिया के अंदर जिसने सरबलंदी ज्यादा पाई, दुनिया उसे कामयाब कहती है। मगर कुरान कहता है नहीं नहीं, दुनिया में सादी जिंदगी गुजारने वाला, आखिरत की तैयारी करने वाला, नमाज रोजे करने वाला, अल्लाह का जिक्र करने वाला, वही कामयाब है जिसने आखिरत पर नजर रखी। वल आखिरतु खैरुन, आखिरत भली है, वो अबका, देर तक रहने वाली है, हमेशा रहने वाली है। हजरत मोहतरम, ये जाहिरी जिंदगी है, ये दुनियावी अमल है। नबी फरमाते हैं ये सारा अमल उसी वक्त तक है जब तक सांसों का रिश्ता चल रहा है, जब तक खून के अंदर रवानी है, जब तक दिलों के अंदर धड़कन बाकी है, जब तक इंसान के अंदर ताकत बाकी है। मगर जब इंसान मर गया, अब उससे न जिक्र हो रहा है, न नमाजें हो रही है, न खैरात हो रही है, न सदका हो रहा है, न तहारत हो रही है, सारे आमाल रुक गए। मगर हुजूर इरशाद फरमाते हैं सुनो सुनो, अभी यही जिंदगी खत्म नहीं हुई, बल्कि जिंदगी अब शुरू हो रही है। सारे आमाल तो रुक गए हैं, मगर 3 अमल ऐसे हैं जिनका ताल्लुक मरने के बाद भी जारी रहता है। सारे अमल बंद हो गए, नमाज बंद, जिक्र बंद, अस्कार बंद, सदका बंद, खैरात बंद। मगर हुजूर फरमाते हैं 3 अमल ऐसे हैं जो मरने के बाद भी जारी रहते हैं। नबी इरशाद फरमाते हैं मिन सदक़तिन जारिया, आदमी सदक़े जारिया करके जाए, वो सदका जिसका सवाब लोगों को, जिसका फैजान लोगों को बाद में मिलता रहे,
आदमी तो मर गया है मगर उसके नामे अमाल में उस सदक़े जारिया का सवाब जारी रहता है। जब तक वो सदका बाकी रहेगा नामे अमाल में उसका सवाब मिलता रहेगा। हुजूर फरमाते हैं दूसरी चीज क्या है, फरमाया औ मिन इल्मिन युनतफो बि, आदमी ऐसा इल्म छोड़ कर जाए जिस इल्म से लोग फायदा उठाते रहे, तो जब तक वो इल्म जिंदा रहेगा उसका सवाब मरने के बाद भी जारी रहेगा। तीसरे नंबर पर हुजूर फरमाते हैं, आप लोग भी तवज्जो से सुनिए, ये 3 अमल हैं जो मरने के बाद जारी रहते हैं। एक सदक़े जारिया है, एक इल्म है, तीसरे नंबर पर हुजूर फरमाते हैं औ मिन इल्मिन युनतफो बि, जैसा इल्म जिससे फायदा उठाया जाता रहे। नंबर 3 औ मिन वलदिन सालिहिन यदऊ लह, आदमी दुनिया से जाए तो नेक औलाद छोड़ के जाए जो औलाद मरने वाले के लिए दुआए मग़फ़िरत करती रहे। तो जब तक ऐसी नेक औलाद दुनिया में मौजूद है जो अपने वालिदैन के लिए दुआए मग़फ़िरत करती है, तो मरने के बाद भी इसका सवाब नामे अमाल में जारी रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हज़रात मोहतरम, अच्छे मुफ्ती ये साहब, 3 चीजें हुजूर ने फरमाई। बड़ी प्यारी बात। हमारे तमाम अहबाब यहाँ पर तशरीफ फरमा है, अल्हम्दुलिल्लाह, सारे चेहरे जाने पहचाने हैं। अगर नाम जिक्र किया जाए तो बहुत लंबा वक्त चला जाएगा। हमारे बहुत सारे मेहमानों को भी पढ़ना बाकी है। बड़े मुअज़्ज़ज़ हमारे अहबाब यहाँ तशरीफ फरमा है। ये चंद बातें मैं जल्दी जल्दी अर्ज़ करना चाहता हूँ। ये उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ फरमा है। हज़रत अल्लामा क़ारी मोहम्मद हनीफ साहब अल्हम्दुलिल्लाह एक जिम्मेदार आलिम दीन इमाम और एक मदरसे के अल्हम्दुलिल्लाह सरबराह आला हैं, तशरीफ फरमा है। जाफना शरीफ से हज़रत अल्लामा ख्वाजा मंसूर अहमदी साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। क़ारी मिनहाज साहब तशरीफ फरमा है। तमाम अरबाब मिंबर, खास तौर पर हमारे मौलाना डॉक्टर निज़ामुद्दीन साहब, अल्लाह ने इन्हें इल्मे दुनिया और इल्मे दीनी दोनों अता फरमाया। ये जामिया अशरफिया से फारिग मिसबाही आलिम हैं, मगर इन्होंने वकालत भी किया है, डॉक्टरी भी की है। अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों को और ज्यादा आवाम के लिए फायदा मंद बनाए। तमाम अरबाब अहले सुन्नत की मौजूदगी में चंद बातें मैं अर्ज कर रहा हूँ। हुजूर ने फरमाया 3 चीजें ऐसी हैं जिनका अमल, जिनका सवाब मरने के बाद भी जारी रहता है। जरा तवज्जो फर्ज से इसको सुनिएगा। नंबर 1 सदक़े जारिया है। हर आदमी जानता है कि सदक़े जारिया का सवाब आदमी को कब्र में और हश्र तक मिलता रहता है। उसके बाद हुजूर ने फरमाया इल्मे नाफे, जो इल्म छोड़ करके जाता है, जिस इल्म से लोग फायदा उठाते रहे। यहाँ हुजूर ने इल्मे दीन की कैद नहीं लगाई डॉक्टर साहब, बल्कि हुजूर की अबकरियत और जो है उमूमियत देखिए। आपने ये नहीं फरमाया कि सिर्फ इल्मे दीन, बल्कि फरमाया औ मिन इल्मिन, कोई भी इल्म हो युनतफो बि, जिससे लोग फायदा उठाएं। तो ऐसा इल्म जिससे लोग फायदा उठाएं, अगर किसी ने वो इल्म छोड़ा है तो मरने के बाद उसका सवाब उसे मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। फरमाया औ मिन इल्म, यहाँ पर अलिफ लाम भी दाखिल नहीं किया। उलमाए अहले सुन्नत जानते हैं ये नकरा है, नकरा के अंदर उमूमियत होती है। गोया कि हुजूर ने फरमाया कोई भी इल्म जो अवाम के फायदे के लिए हो, मकसद लोगों का फायदा हो, युनतफो बि, जिससे लोग फायदा उठाएं, ऐसा इल्म जब तक जिंदा रहेगा इल्म फैलाने वाले को सवाब मिलता है। क्या कहने, बहुत अच्छे। तीसरे नंबर पर हुजूर ने फरमाया औ मिन वलदिन सालिहिन यदऊ लह, आदमी नेक औलाद छोड़ कर जाए। नेक औलाद से मुराद वो औलाद होती है जिसे अल्लाह और रसूल का ख्याल रहता है। जाहिर सी बात है, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में खुद इंसान कभी तसव्वुर नहीं करता, उसकी इबादतों का तसव्वुर नहीं करेगा, उसकी बनाई हुई जन्नत का या उसकी जेली ने जो सजा के तौर पर दोज़ख पैदा फरमाई है उसका ख्याल ही नहीं रखेगा, तो अपने जाने वालों के बारे में क्या ख्याल करेगा। जो हुजूर से मोहब्बत करे, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करे, उसी को नेक कहते हैं। और ऐसी औलाद अगर है, हुजूर फरमाते हैं जो मरने वाले माँ बाप को याद करे, उस औलाद की खासियत यह है कि वो औलाद नेक है। सुभान अल्लाह, सब लोग बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ने उसकी सिफत बनाई औ मिन
वलदिन सालिहिन, ऐसा लड़का ऐसी औलाद जो सालेह हो कि अपने माँ बाप को याद करती रहे, दुआ उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करती रहे। तो दुआए मग़फ़िरत हो रही है, औलाद दुआए मग़फ़िरत कर रही है, औलाद दुआ करवा रही है, हुजूर का जिक्र कर रही है, हुजूर का जिक्र सुन रही है। तो जब तक ऐसी औलाद दुआए मग़फ़िरत करती रहेगी, वालिदैन को उसका सवाब मिलता रहेगा। पता चला जो अपने वालिदैन के लिए इसाले सवाब नहीं करते हैं या इसाले सवाब करना मुनासिब नहीं समझते, उनके अंदर नेकी वाली खसलत नहीं पाई। हुजूर ने जिसे नेक फरमाया है उसके लिए ये फरमाया है कि अगर औलाद नेक है तो अपने वालिदैन को याद जरूर करेगी, उनके एहसान को याद करके इसाले सवाब जरूर करेगी। और जो इसाले सवाब से गाफिल है, गोया कि उसके अंदर नेकी का उनसुर नहीं है, नेक औलाद अपने वालिदैन के लिए इसाले सवाब करती रहेगी। हुजूर फरमाते हैं मरने के बाद इसका सवाब मिलता रहेगा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिसी मुनासिबत से आज की कॉन्फ्रेंस की हेडिंग हजरत कारी उस्मान रज़ा साहब ने शाफ़ए महशर कॉन्फ्रेंस रखा है। ये कॉन्फ्रेंस शाफ़ए महशर के नाम से मंसूब है। मतलब ये है कि हुजूर क़यामत में शफाअत फरमाएंगी और यकीनन ये हुजूर ही का हक है। आला हज़रत फरमाते हैं शफाअत करे हश्र में जो रज़ा की, सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली। क्या कहने, सुभान अल्लाह। हुजूर ही सबकी शफाअत फरमाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। बाबे शफाअत हुजूर खोलेंगे। और हुजूर से जो मोहब्बत करता है, उनके बताए हुए तरीके पे चलता है, नबी से अकीदत वाबस्ता है, हुजूर का चाहने वाला है, दुनिया में रह करके आका से मोहब्बत करता है, हुजूर के रोजे की ज़ियारत कर ली है। मेरे आका फरमाते हैं मन ज़ारा तुरबती वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे रोजे की ज़ियारत कर ली उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह कारी साहब के वालिदे गिरामी ने हज किया था बड़ी मोहब्बत के साथ, और ऐसा हज और ऐसे वक्त में जरा तसव्वुर फरमाइए जब किसी को असबाब नजर न आते हो और एक हसरत दिल के अंदर हसरत बन करके ही रह जाने वाली थी, मगर हाजी साहब के बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह ये सआदत हासिल की कि उन्होंने ये सोचा हमारा मकान बाद में चमकेगा मगर ज़ियारते रोज़े रसूल से हमारे वालिदैन की आंखें पहले चमकेंगी, उनका सीना पहले पुरनूर होगा। उन्होंने अपने वालिद को हज कराया, वालिदैन को ज़ियारत रसूल करा के हुजूर की उस शफाअत का अहल करा दिया जिसमें हुजूर ने ये शफाअत का मुज़्दा सुनाया है कि मन ज़ारा तुरबती वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरा रोजा देखा उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह हाजी साहब ने रोज़े रसूल देखा है, उनके लिए शफाअत वाजिब है। उसी मुनासिबत से ये शाफ़ए महशर कॉन्फ्रेंस है। हुजूर जिस पर करम फरमाए तो उसका आलम क्या होगा, हश्र के अंदर जहां नफ्सी नफ्सी का आलम होगा उसके बारे में उस्ताद ज़मन फरमाते हैं ढूंढा ही करें सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। हुजूर जिसे अपने दामन में छुपा ले, हुजूर जिसे अपने दामन करम में पनाह दे दे, हुजूर जिसकी शफाअत फरमाए, हुजूर जिसके पैरों की बेड़ी काटे, हाथों की हथकड़ी काटे, उसे जन्नत में जाने से कौन रोकता है। शफाअत करे हश्र में जो रज़ा की, सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है। किसी के पाँव की बेड़ी वो काटते होंगे, कोई असीरे गम उनको पुकारता होगा, कोई कहेगा दुहाई है मेरे मौला, कोई हुजूर को मुड़ मुड़ के देखता होगा। अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह यही हाल आपका। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। सलाम जिसकी शफाअत फरमाएंगे, तमाम अपने चाहने वालों को मैदान महशर में ढूंढ ढूंढ करके तलाश कर करके, जैसे कोई इज़्दिहाम हो, कोई भीड़ हो, मेला लगा हुआ हो, किसी माँ का अगर कोई अजीज बच्चा गुम हो जाए, माँ किस कदर बेचैन और परेशान होती है, अपने बेटे को तलाश करती है। उस्ताद ज़मन फरमाते हैं अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह यही हाल आपका होगा। पाँव की बेड़ी वो काटते होंगे, कोई असीरे गम उनको पुकारता होगा।
कोई कहेगा दुहाई है मेरे मौला, कोई कहेगा दुहाई है या रसूल अल्लाह, नहीं तो दम में गरीबों का फासला होगा। हजरत मोहतरम आला हजरत अज़ीमुल बरकत ने एक मंजर कशी की है, एक शेर में वो और अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। शाहबाज भाई, खास तौर पर आपकी तवज्जो और तमाम अहले इल्म दानिश और मारिफत की तवज्जो चाहता हूँ। आला हजरत ने मंजर कशी की है। आप सब लोगों का ताल्लुक कभी न कभी गांव देहात से रहा है या काम से वाबस्ता रहता है। आप काम करते हुए देखते हैं, आपने देखा होगा अगर कोई आदमी कभी गड्ढे में हो, उसे निकालना हो, खींचना हो, तो इंसान की कैफियत क्या होती है? वो सबसे पहले काम करने के लिए आस्तीन समेटता है, आस्तीन को मोड़ लेता है। उसके बाद बहुत सारे लोग देहात में लुंगी पाए बांधते हैं, वो लुंगी पलट कर कमर पे बांध लेते हैं। मगर हुजूर सरवरे आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अबा मुबारका पहना करते थे। आपका अबा यहाँ पिंडलियों तक हुआ करता था, आपका अबा इतना लंबा होता था। आला हजरत फरमाते हैं कि जब गुनहगार उम्मती कोई ऐसा होगा जिसे फरिश्ते ले जा करके जहन्नम के गड्ढे में डाल देंगे, गड्ढे में डाल चुके होंगे, उस पर जब हुजूर सरवरे आलम की नजर पड़ेगी, आप दौड़े दौड़े चाहे दोज़ख यानी दोज़ख के करीब आएंगे, उस कुआं और गड्ढे के करीब पहुंचेंगे। पहुंचने के बाद आप अपने दामन को पलट के कमर पे बांधेंगे, अपनी आस्तीन को मोड़ेंगे और मोड़ने के बाद अपने चाहने वालों की तरफ हाथ बढ़ाएंगे और हाथ पकड़ करके उसे दोज़ख से खींच करके और बाहर निकालेंगे और अपने करम अपनी शफाअत से जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। आला हजरत अज़ीमुल बरकत ने इसकी मंजर कशी की तो ये शेर इरशाद फरमाया, फरमाते हैं आस्ती सरवरे आलम मोड़े, आस्ती सरवरे आलम मोड़े, कमरे पाक पे दामन बांधे, गिरने वालों को चाहे दोज़ख से साफ अलग खींच लिया करते हैं। वस्फ़ रुख उनका किया करते हैं, शरह व शम्स दुहा करते हैं, वस्फ़ रुख उनका किया करते हैं, शरह व शम्स दुहा करते हैं। उनकी हम मदहो सना करते हैं, जिनको महबूब कहा करते हैं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। ये शाफ़े महशर कॉन्फ्रेंस है। हम तमाम मोमिनीन अपने आका सरवरे आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ये उम्मीद रखते हैं, उम्मीद शफाअत बांधे हुए हैं और इस यकीन के साथ कि हुजूर हम गुनहगारों की शफाअत फरमाएंगे। जिनके जिनके दिल में हुजूर सरवरे आलम की अजमतों का चराग जलता है, मेरे आका की मेहरबानियां कब्र में भी हैं, हश्र में भी हैं, मैदान हश्र में भी हैं, चाहे कौसर पर भी हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबानियां नामे आमाल पर भी है। और ऐसे आलम में कि जब बहुत सारे लोग जहन्नम में डाल दिए जाएंगे तो सरवरे आलम उन्हें अपने करम से जहन्नम से निकाल करके जन्नत में ले जाएंगे। हजरात मोहतरम, इसीलिए हम और आप सब हुजूर की तारीफ करते हैं, उनकी मदहो सना किया करते हैं, उनके औसाफ जिक्र किया करते हैं, उनकी याद बनाया करते हैं, उनकी मदहो सराई किया करते हैं, ताकि हुजूर का ये जिक्र हमारे काम आए। हम जिक्र सरवरे आलम करें, नबी की तारीफ करें, हुजूर की अजमत बयान करें। इससे ये फायदा है कि हमारी भी कब्र रोशन और मुनव्वर होती है और जिसके लिए इसाले सवाब कर देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसकी भी कब्र जगमगाने लगती है। आला हजरत फरमाते हैं कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की, टूट जाएंगे गुनहगारों के फौरन क़ैदो बंद, हश्र में खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की। लोग देख लेंगे आपकी ताकत खुल जाएगी, लोग मुज़ाहरा करेंगे कि अल्लाह ने अपने महबूब को कितनी कुदरत और ताकत अता फरमाई है, किस कदर हुजूर को अल्लाह ने इख्तियार अता फरमाया है, किस तरह अपने महबूब को हुजूर ने वसअत अता फरमाई है। एक मैं क्या, मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। अल्हम्दुलिल्लाह जब हुजूर इशारा फरमाएंगे तो एक दो नहीं बल्कि बेशुमार लातादाद लोग हुजूर के इशारे से जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। हम आज दुआ करते हैं हम और आप भी काश उस इशारे में शामिल हों। और अलहाज मुहतरम अब्दुल मजीद साहब में हमारा तो यकीन है कि उनको कई बशारतें हासिल हैं, जिन बशारतों की वजह से अल्लाह के करम से और महबूब की रहमत से अल्हम्दुलिल्लाह वो जन्नत
जन्नती। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जन्नतियों की पहचान ये है, कद अफलहा मन तज़क्का। बड़े सीधे साधे लोग, उन्हें दुनिया से कोई लेन देन, बहुत ज्यादा दुनिया के अंदर उनका दिमाग नहीं चलता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिन्हें पसंद कर लेता है वो दुनिया से बेरगबती अख्तियार कर लेते हैं, ज़ुहद व कनाअत अख्तियार करते हैं और सादा और सीधी जिंदगी गुजारते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये खूबी मरहूम में मौजूद थी। उसके अलावा अल्लाह ने उन्हें ये भी बशारत अता फरमाई कि उनके फर्जंद को हाफिज़ कुरान बनाया। ये इल्म दीन की बरकत सिर्फ एक दो नस्ल में नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला इल्म दीन की बरकत कई नस्लों में जाहिर फरमाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। एक हाफिज अपने तमाम मुतअल्लिकीन की शफाअत करेगा, यहाँ तक कि जो अहले इल्म हैं वो हर पहचानने वाले को की शफाअत करेंगे और उनके बरकत से अल्लाह उनके मुतअल्लिकीन को जन्नत अता फरमाएगा। बहुत सादतमंद लोग वो होते हैं जिनकी औलादों में अल्लाह रब्बुल इज्जत इल्म की बरकतें अता फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस सआदत से भी हाजी साहब को सरफराज फरमाया था, जिसकी बशारत हुजूर ने अता फरमाई है कि जिसका बेटा हाफिज होता है अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत में उसको एक बड़ा खूबसूरत बड़ा नूरानी ताज अता फरमाता है। ज़ौहु अहसनु मिन ज़ौइ शम्स वल क़मर, जिसकी चांदनी रोशनी चांद और सूरज की रोशनी से तेज होगी। क़यामत में लोग पूछेंगे कि ये ताज वाले लोग कौन से हैं, ये किस जमात से ताल्लुक रखते हैं, क्या ये शोहदा में है, क्या ये सादिकीन में है, क्या ये सालिहीन में है, क्या ये मुजाहिदीन में है? तो फरिश्ते बताएंगे ये वो मुबारक जमात है जिनकी नस्लों में अल्लाह ने हाफिज़ कुरान पैदा किया। वाह वाह वाह, जरा सब लोग बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये भी बशारत अल्हम्दुलिल्लाह मरहूम हाजी साहब को हासिल है कि मुस्तफ़ा करीम के रोजे की ज़ियारत की है और उनका दिल इश्क़ रसूल से लबरेज रहा करता था। नबी की मोहब्बत उनके दिल में समाई हुई थी। मुस्तफ़ा जाने रहमत का सच्चा पक्का इश्क उनके सीने में मौजूद था। यही वो बशारतें हैं जो दुनिया में भी उन्हें मुमताज करती हैं और कब्र में भी उन्हें मुमताज करती हैं और हश्र में भी उन्हें मुमताज करेंगी। मुस्तफ़ा की बरकतों से, नबी की रहमतों से, नबी की शफाअतों से अल्हम्दुलिल्लाह ढूंढा ही करें सदर क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। एक मैं क्या मेरे इश्क़ की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। अबे मुजरिमों चोर सही, बद सही, नाकारा सही, आह कैसा भी सही है तो करीमा तेरा। दुआ है मौला ताला अपने हबीब के सदक़े में मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए और उनके दरजात को रोज बरोज तरक्की अता फरमाए, रोज बरोज उनके दरजात को बुलंद फरमाए। आप हज़रात अपने मुतअल्लिक़ीन मरहूमीन का ख्याल रखें, उनके लिए इसाले सवाब करते रहा करें। ऐसे लोगों में न शामिल हो जाएं जो लोग सिर्फ अपना रिश्ता दुनिया तक ही महदूद रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम ईमान वाले हैं, ईमान का रिश्ता आलमे अरवाह से चलता है, क़यामत तक चलता रहता है। हम अहले अकीदत हैं, अहले मोहब्बत हैं। हम दुनिया में भी अपने मुताल्लिकीन को चाहते हैं और जाने के बाद हम खाली हाथ नहीं हैं, हम बेबसो लाचार नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें मुस्तफ़ा का दीन मिला हुआ है, नबी का दामन मिला हुआ है, मुस्तफ़ा करीम की सुन्नत मिली हुई है, नबी पे उतरा हुआ कुरान मिला हुआ है। हम नात पढ़ पढ़ करके, हम कुरान पढ़ पढ़ करके अपने मुताल्लिकीन को भेजते रहेंगे और उनके दर्जात बुलंद करवाते रहेंगे। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।